केडीवी लाइव में हमने पहले भी जमीन म्यूटेशन को लेकर बात किया था और आज भी हम जमीन म्यूटेशन को लेकर बात करने वाले हैं। सरकार को भी इस बात का पता है कि जमीन म्यूटेशन को लेकर क्या खेल खेला जा रहा है। कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, आपने भी सुना होगा कि जमीन से जुड़े हुए मामलों में जो सुनवाई होती है उसके दायरे को बढ़ाया जाए। एक आंकड़ा पेश किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि बिहार में जितने आपराधिक मामले होते हैं उनका लगभग 63% मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ होता है। बहरहाल जमीनी म्यूटेशन को लेकर आज हम बात करेंगे। एक तरफ जहां इलाके के नेता, विधायक, सांसद ये बात कहते हुए फिरते हैं कि जमीन म्यूटेशन के लिए 1 रुपया नहीं लगता है। अपने चुनाव के स्टेज में जब हमारे किशनगंज के विधायक, हमारे किशनगंज के सांसद, हमारे किशनगंज के नेता, पार्टी पदाधिकारी लोग जब अपने चुनावी मंच पर होते हैं तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जमीन म्यूटेशन के नाम पर 1 रुपया नहीं देना है। और कर्मचारियों ने जो जमीन म्यूटेशन को लेकर लूट मचा रखा है, जो गंद मचा रखा है, इसे हम रोकने का काम करेंगे। चुनाव समाप्त होते ही नेता भी भूल जाते हैं या फिर वो उसमें संलिप्त हो जाते हैं, ये तो अलग बात है, लेकिन हम जनता भी इस बारे में बात करना भूल जाते हैं। हमें उन नेताओं से पूछना चाहिए जब वो हमारे दरवाजे पर आए, जब भी हमें उनसे मुलाकात हो, सोशल मीडिया के जरिए हमें इस बात को पूछना पड़ेगा। चुनाव के वक्त आप किसका समर्थन करते हैं, किसका विरोध करते हैं, ये एक अलग बात होती है। चूँकि लोकतंत्र में ये भी ज़रूरी है कि आप चुनाव में हिस्सा लें और लोकतंत्र में ये भी ज़रूरी है कि आप चाहे किसी का भी हो, आप खुलकर समर्थन या विरोध कर सकते हैं। भारतीय संविधान हमें इस बात की आज़ादी देता है, भारतीय लोकतंत्र हमें ये अधिकार देता है। लेकिन हमें ये बात भी भूलना नहीं होगा, हमें ये भी जानना होगा कि उन नेताओं को जिन्हें हम जिताते हैं, उन नेताओं को जो हमारे बहुमूल्य वक्त से अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होते हैं, जरूरी है कि हम वक्त आने पर उनसे सवाल भी करें। पूरे किशनगंज जिले में जमीन म्यूटेशन के नाम पर गंद मचा रखा हुआ है। यहाँ के कर्मचारियों ने एक अजीब तरह का माहौल बना रखा है। 4 से 5 हजार रुपया लिया जाता है तब जमीन म्यूटेशन किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा ये बीमारी है। ये भारतीय जो किया जाता है तब जमीन म्यूटेशन किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा ये बीमारी है। ये भारतीय जो बिहार की जो ये व्यवस्था है, सिस्टम है, इस पर बात होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए, क्योंकि बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन वाले लोग अक्सर कहते हैं कि ये जनता की सरकार है। चूँकि विपक्ष कहता है कि ये जनता की सरकार नहीं, ये जंगल राज है, लेकिन महागठबंधन कहती है कि जनता की राज है। यकीनन हमें भी ये लगता होगा कि शायद महागठबंधन की जो सरकार है वो जनता की सरकार हो, चूँकि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनकी तारीफ भी होनी चाहिए। मिशन 16 अस्पतालों को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो पहल किए हैं, उससे अस्पतालों की जो विधि व्यवस्था है वो बहुत हद तक सुधार हो रही है, सुधरने का नाम ले रहा है। तो जो चीज़ें सही है वो सही है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन ज़मीनी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिहार में, खासकर बिहार के किशनगंज जिले में ज़मीन से जुड़े हुए कर्मचारियों की अगर बात करेंगे तो उनका मनोबल बहुत ऊँचा है। कुछ दिन पहले किशनगंज जिले के कद्दावर नेता जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक है, जनाब अख्तुल ईमान ने एक बयान में कहा था, जिसे हमने सुना। उन्होंने कहा था कि जमीन से जुड़े कर्मचारियों का मामला यह है कि उन्हें तो सरकार सैलरी देती है, अगर सैलरी सरकार ना दे और सरकार ये डिमांड रखे कि जो जमीन से जुड़ा हुआ कर्मचारी का पोस्ट पे बहाली लगा, उन्हें सरकार को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया महीना देना पड़ेगा, तो इसमें भी जमीन के जो कर्मचारी है वो राजी हो जाएंगे। ये मैं नहीं, ये अख्तुल ईमान साहब ने कहा था। मैं सहमत हूँ अख्तुल ईमान साहब की इस बात से, इस बयान से, और दिगर बातों में इख्तलाफ हो सकती है, लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ, उन्हें 100% देता हूँ, क्योंकि किशनगंज में ज़मीनी विवाद बढ़ता जा रहा है। खासकर ज़मीनी म्यूटेशन को लेकर हर प्रखंड में, कोई एक विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विधानसभा में जो जितने भी ज़मीन से जुड़े हुए कर्मचारी पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने गंद मचा रखा है। बिना 5 हजार रुपया लिए हुए किसी का भी ज़मीन म्यूटेशन नहीं होता है। सरकार के नाक के नीचे धूल झोंक कर मासूम जनता को लूटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें तब बंद हो सकती है जब हम इस पर बात करेंगे, और हमें इस पर बात करना होगा। हमारी गुजारिश है कि ज़मीन म्यूटेशन को लेकर एक मुद्दा बनाया जाए, इसे जोर शोर के साथ इस पर बात किया जाए, क्योंकि आने वाले जो विधानसभा गुजर चुके हैं, मुझे याद है
शायद आपको याद हो या ना हो, जितने तमाम तर विधायकों ने, विधायक प्रत्याशियों ने इस बात पर जोर दिया था कि अगर मैंने जीता तो जमीन म्यूटेशन के नाम पर जो खेल चल रहा है उसे बंद करवाऊंगा। तो क्या बंद हुआ? मैं नहीं समझता हूं कि बंद हो चुका है। ये बंद हो, इसके लिए हमें आवाज उठाना होगा। अगर आप हमें यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो शेयर करें, फॉलो करें। आपने हमें सुना, आपका धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।